मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी वीडियोस को आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे और जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ ऐसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं वीडियो से समझा सकूँ बच्चों। तो आपको भी पूरी कोशिश करनी है वीडियो को समझने की। अगर एक बार समझ नहीं आता तो 2 बार रिपीट करें, 3 बार रिपीट करें, वीडियो समझ आ जाएगी बिकॉज इट इज़ मेड बाय माई सेल्फ। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ें, मन लगा के मेहनत करें बच्चों। कोई भी टास्क मुश्किल नहीं है और आपको अब वीडियोस बना के दे रही हूँ तो आप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए और सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है ना। और ध्यान रखना, अब जो टेस्ट होगा उसमें पूरी क्लास के मैं नंबर्स नेम्स नोट करूँगी और फिर मैं चेक करूँगी कि किस बच्चे ने नहीं दिया, फिर मैं पर्सनली आपके पेरेंट्स पे कॉल भी कर सकती हूँ। ध्यान रखना। तो टेस्ट के लिए अगर मैं अनाउंसमेंट करूँगी तो आप सब ने टेस्ट देना है। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके थे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, उसकी हमने 2 प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। उससे रिलेटेड मैंने वर्कशीट के क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दिए विद सॉल्यूशन। आप सबको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी 3 जैसे एडिशन में भी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 किस नंबर से ऐड किया जाए कि नंबर सेम आए। तो कोई एक नंबर जिससे मैं किसी भी नंबर को ऐड करूँ नंबर सेम आए, वो क्या था? 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि सेम आंसर आए। तो मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, किससे करेंगे? 1 से। तो यहाँ से याद रखना है एडिटिव की आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। आइडेंटिटी मीन्स उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पर। जो हमारा क्वेश्चन था एज इट इज़ वही आंसर आएगा। जैसे 2 में मैं किसको ऐड करूँगी 2 ही आए बच्चों, 2 में कुछ ऐड ही नहीं करना, दैट मीन्स इसका मतलब 0। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 ही आए, वो क्या है? 1। तो प्लस में 0 और मल्टीप्लाई में 1। तो ध्यान रखना है कि 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। क्लियर है। नाउ 4th प्रॉपर्टी, अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 0। ये आपको पता है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 5th, प्रॉपर्टी हम 5th की बात करेंगे बच्चों। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको वहाँ भी समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन मल्टीप्लिकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, नंबर को 2 नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे x मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस जेड, है ना। तो इसका मतलब क्या है, x ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ पे साइन किसका? मल्टीप्लाई। तो x क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? y के साथ और z के साथ। तो x पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, फिर साइन किसका है? प्लस का, फिर x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी? z के साथ। ठीक है, मीन्स x डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अगर मैं लिख रही हूँ x मल्टीप्लाई y माइनस जेड, तो आप देखें फिर से ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले क्या है? मल्टीप्लाई। तो अगर ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करेगी बिकॉज इट्स केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट का मतलब एक ही टर्म होती है, ये एक टर्म है, क्योंकि आपको पता है ना डमास में हम पहले ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स एक टर्म है। तो ये एक टर्म और ये एक टर्म बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। सो इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स और प्लस माइनस यहाँ पर है। अगर प्लस माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो x y के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और x z के साथ भी। तो x मल्टीप्लाई y, फिर साइन किसका है? माइनस x मल्टीप्लाई z। ठीक है, व्हेन अ नंबर डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन 2 इट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या फिर ओवर सब्ट्रैक्शन। देखो अगर एडिशन होगा ब्रैकेट में तो ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। भाई है तो मल्टीप्लिकेशन का लेकिन केस किसका है? एडिशन का। ऐसे ये है तो मल्टीप्लिकेशन का लेकिन केस किसका है? सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया आप सबको। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन आ रहा है, लेट
x इज इक्वल्स टू 5/6, y इज इक्वल्स टू -7/3, z इज इक्वल्स टू 2/9। क्वेश्चन आ सकता है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डायरेक्ट बोल सकता है कि वेरीफाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और हम क्या पता है हमें बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड। समझ रहे हो ना, यही होगा। या तो डायरेक्ट पूछ सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करें, तब भी यही वेरीफाई करना है, या ये पूछ सकता है कि इसको वेरीफाई करें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले। x क्या है 5/6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -7/3, z की वैल्यू 2/9। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5/6 मल्टीप्लाई टेकिंग एलसीएम इज 9 माइनस का 21 प्लस 2। 5/6 मल्टीप्लाई अंदर आएगा -19/9, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो आंसर आएगा माइनस का 95/54, ठीक है। यही आएगा कि नहीं, यही आंसर आएगा ना बच्चों, माइनस का 95/54। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आंसर सही है कि गलत है आपका, ठीक है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। नाउ वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड। x मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई x मल्टीप्लाई जेड। तो पहले x है 5/6 मल्टीप्लाई वाई कितना है -7/3, फिर साइन प्लस का, नेक्स्ट 5/6 जेड की वैल्यू 2/9, तो आएगा आंसर -35/18। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, प्लस 10/54। नाउ टेकिंग एलसीएम, बिकॉज साइन किसका है प्लस का, तो हमें एलसीएम लेना है, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो सोल्व करेंगे, यहाँ आएगा 105 प्लस 10, तो माइनस का 95/54। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड। तो हंस वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर ये। तो ध्यान रखना बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्लास में यूज होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना एक टर्म को 2 टर्म्स के बीच में। क्लियर है, ध्यान रखना है। अब देखें एक और ये मैंने प्रॉब्लम लिखी हुई है, ये आपकी बुक से ही लिया मैंने, वर्कशीट नंबर 3 से। इसमें हमें शो करना है, शो का मतलब दोनों को इक्वल दिखाना है, बिकॉज इसमें बीच में इक्वल का साइन है। तो हम साइड बाय साइड दोनों को सोल्व करते जाते हैं, आंसर क्या आएगा इक्वल। देखो पहले यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना। पहले यहाँ पे क्या सोल्व होगी, ब्रैकेट, तो -4/3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट, एलसीएम इज 10, यहाँ आएगा 4 प्लस माइनस का साइन -7, ठीक है। ऐसे इधर सोल्व कर लो, ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8/15 प्लस और 7 4 जा 28/30, ठीक है। आप देखो यहाँ पे करो, माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई माइनस प्लस -4, 7 में से 4 गए 3, साइन बढ़ेगा और डिवाइड बाय 10। इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लो 30, माइनस का 16 प्लस का 28, यह आएगा माइनस का 12/30, सॉरी प्लस का 12/30, और ये भी क्या आएगा प्लस का 12/30। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, वो आप खुद से सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम शो करना है, दोनों साइड साथ साथ चलाएंगे और लास्ट में देखो आंसर सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इजी टॉपिक है, रेसिप्रोकल। आपने 5th क्लास में रीड किया ना, डिवीजन करते वक्त हम एक नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर चेंजेस इनटू डिनोमिनेटर एंड वाइस वर्सा। मींस अगर 1/3 है, ये क्या है न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। मैंने 5th क्लास में भी आपको बताया है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट, उल्टा कर दो। देखो अभी न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 3 है, अब इसका उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को 3 बना दो, डिनोमिनेटर को 1 बना दो, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। तो ध्यान रखना है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। और याद रखो, देखो ये 1/3, इसका रेसिप्रोकल क्या है 3/1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर देखो क्या आएगा 3/3 दैट इज 1। ध्यान रखना है अगर कोई भी दो नंबर आपस में रेसिप्रोकल है तो उनकी मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आता है 1। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी इज 1/3
अ रेसिप्रोकल ऑफ -3। क्या 1/3 -3 का रेसिप्रोकल है? चेक करने का तरीका बच्चों, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से, आंसर क्या है -1, बट आंसर क्या आना चाहिए 1, तो नो, 1/3 इज नॉट अ रेसिप्रोकल ऑफ 3। तो मेनली आपका कंसेप्ट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर चेंजेस इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस इनटू न्यूमरेटर। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ध्यान रखना बच्चों, ये कंसेप्ट मेन था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पहले हमने क्या पढ़ा था? एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था ना। अगर मैं बोल दूँ 2 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, इसका मतलब क्या था कि 2 को किससे ऐड करूँ कि आंसर 0 आए, तो 2 को किससे ऐड करेंगे? -2, मीन्स हमें साइन चेंज करना था सिर्फ। 3 का एडिटिव इन्वर्स -3, 4 का एडिटिव इन्वर्स -4, बट हेयर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी मतलब यही है कि 1/2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं आंसर 1 आए। और मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल के साथ ही मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है? 1। तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 1। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5, तब क्या कर दोगे इसका? रेसिप्रोकल, दैट इज 5/-1। क्लियर है ना? रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? बाय इंटरचेंजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बस हमें क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, और याद रखना है 0 का सबसे पहले 0, अगर कोई नंबर 0 है, इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों ये, इफ देर इज 0 और वो बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, तो देखो 0 क्या आएगा? 1/0। और बच्चों आप आगे जाके पढ़ोगे 1/0 नहीं होता कोई भी नंबर, तो याद रखना है 0 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, याद रखना ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है बच्चों, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी। ठीक है, और अगर मैं बोल रही हूँ रेसिप्रोकल ऑफ 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखो 1/1, एक ही बात है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। क्लियर है ना? रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। ठीक है, अब क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर, ये आपकी बुक से क्वेश्चन लिया है, वेरीफाई वेदर -4/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ -3/4। और मैंने अभी आपको बताया रेसिप्रोकल चेक करने के लिए हमें क्या करना है? दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आंसर 1 आता है तो येस इट इज़ अ रेसिप्रोकल, और अदरवाइज नो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। -4/3 मल्टीप्लाई -3/4, तो ऊपर 4 और 3, 4 3 ज़ा 12, और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, नीचे 4 3 ज़ा 12, और 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1। यस, सो यस इट इज़ अ रेसिप्रोकल। और वेरीफाई करना था, वेरीफाई का मतलब क्या है? ये है रेसिप्रोकल, इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है ना, तो हमने प्रूव कर दिया। तो याद रखना है बच्चों, अगर वेरीफाई पूछे रेसिप्रोकल का तो भी यही काम करना है, और अगर पूछे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो तो आप रेसिप्रोकल लिखेंगे उसका। तो याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। ठीक है, ध्यान रखोगे ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। अब हम आपकी बुक की वर्कशीट का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वेरीफाई करना है आपको x माइनस वाई। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। x का इन्वर्स माइनस वाई इन्वर्स बाय टेकिंग x की वैल्यू -2/7 एंड y की वैल्यू 4/7। बच्चों याद रखना है, इससे पहले देखो आप देख रहे हो -1 पावर है इधर, ये अभी कंसेप्ट मैं आपको क्लियर नहीं किया है, मैं कर देती हूँ। रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल का ही डिनोशन है ये, डिनोट करते हैं उसको x की पावर -1। कहीं भी x की पावर अगर -1 है, कोई भी टर्म की पावर -1 आए तो उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल उसका। तो x का रेसिप्रोकल 1/x। अगर मैं बोल रही हूँ 2 की पावर -1 तो रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या है -1 का? कि रेसिप्रोकल करना है मुझे 2 का, दैट इज 1/2। ठीक है ना, तो अब हमें वेरीफाई करना है x माइनस वाई का रेसिप्रोकल किसके इक्वल? x का रेसिप्रोकल माइनस y का रेसिप्रोकल बाय टेकिंग x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू 4/7। तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x माइनस वाई की पावर -1, x की वैल्यू -2/7, फिर माइनस y की वैल्यू 4/7 और उसका पावर -1। पहले इसी को सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
ठीक है, -1 को बाद में सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा 7 माइनस का 2 माइनस का 4 पावर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो -6/7 की पावर -1। अब ये अंदर वाला कोई सोल्व नहीं होगा, उसकी पावर क्या है -1, इसका मतलब -6/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो 7/-6। क्लियर। ऐसे अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, उसमें क्या है x की पावर -1 माइनस y की पावर -1, तो x कितना है -2/7 की पावर -1, फिर -4/7 की पावर -1। सबसे पहले इन्वर्स खोलना पड़ेगा रेसिप्रोकल और देन माइनस, तो रेसिप्रोकल -2/7 का मतलब रेसिप्रोकल है, तो क्या आएगा 7/-2 माइनस, और ये आएगा 7/4। अब आपको पता डिनोमिनेटर में नेगेटिव लगाओ या न्यूमिनेटर में बात देखिए, तो मैं लिख सकती हूँ -7/2 -7/4। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। तो टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इज 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा एलसीएम माइनस का 14 और ये माइनस का 7, तो करेंगे बच्चों इसको ऐड, -21/4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, क्वेश्चन भी आपको यही है, वेरीफाई करना है कि नॉट इक्वल, ठीक है। तो देखो आपस में नॉट इक्वल है, तो हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके वर्कशीट्स में है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, इंपॉर्टेंट है यही क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है, याद रखना किसी की भी पावर अगर -1 है दैट मीन्स वो उसका क्या है, रेसिप्रोकल। तो अगर मैंने लिखा है x की पावर -1, इसका मतलब 1/x, 2 की पावर -1 1/2। तो इसमें क्या किया मैंने, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया और -1 पावर को बाद में क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। और यहाँ पे लेकिन पहले पावर -1 है, फिर माइनस का साइन है, तो पहले पावर को सोल्व किया, -1 मीन्स रेसिप्रोकल किया और देन दोनों को माइनस बाय टेकिंग एलसीएम। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बच्चे, वेरीफाई दैट x मल्टीप्लाई y की पावर -1 इज इक्वल्स टू x की पावर -1 मल्टीप्लाई y की पावर -1। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे, यहाँ पर भी अब यहाँ पे इक्वल प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x मल्टीप्लाई y की पावर -1। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं x की वैल्यू -2/3, y की वैल्यू -3/4, पावर में क्या है -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, पावर इज -1। पहले कट कर सकते हैं अंदर, 6 की टेबल पर ये 1 पर और ये 2 पर और पावर -1, रेसिप्रोकल करेंगे -1 का मतलब तो 2/1, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड, x की पावर -1 मल्टीप्लाई y की पावर -1 -2/3 की पावर -1 मल्टीप्लाई -3/4 की पावर -1। तो पहले इन्वर्स रेसिप्रोकल को करेंगे, -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -3/2 मल्टीप्लाई -3/4 का रेसिप्रोकल -4/3, ठीक है। 4 3 ज़ा 12/6, आंसर इज 2/1। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड, ठीक है। हांस वेरीफाई। तो ध्यान रखना रेसिप्रोकल को हम डिनोट करते हैं x इनवर्स और उसका मतलब क्या होता है, x की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/x। क्लियर है। होप सो आप सबको आज वाला लेक्चर पसंद आया होगा, इजी था कंसेप्ट बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करेंगे, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, और मैं टेस्ट अनाउंस जैसे करूँगी आप ध्यान रखना है और अप टू डेट रहें आप अपने काम के लिए। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।